हेलो, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारी अलजेब्रा की दूसरी वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, इस वीडियो में हम अलजेब्रा के मोस्ट इम्पोर्टेंट और जिस टाइप से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में, उसके सवाल कराऊँगा। ठीक है? घात 3 वाले, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लिखा है घात 3 वाले सवाल कराऊँगा मैं। इनसे जैसे जैसे सवाल बनते हैं और जिस जिस टाइप के बन सकते हैं, मैं आपको सारे कराऊंगा। ठीक है? और एक काम आप किया करें, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको स्क्वायर वाला समझाया था, कम से कम आपने वो वीडियो देखी और उसके बाद आप उसके जो भी बुक आपके पास है, आप उससे सवाल लगाएं उसके, जिससे वो आपका पक्का हो जाएगा। अब उसी तरह से मैं आज घात 3 वाले सवाल जो भी हैं वो आपको समझाऊंगा। ये वीडियो पिछले से थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन कोई ना। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा फॉर्मूला है, पिछले में हमने स्क्वायर वाला बताया था, अब ये क्यूब वाला फॉर्मूला है। ठीक है? तो ए क्यू सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और एक कोष्टक में ए प्लस बी। ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है? और किस तरह से आप याद कर सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है? इसमें क्या है, इसमें प्लस है। ठीक है? तो ये इसमें पूरा प्लस प्लस होगा, क्योंकि सारा खेल ना माइनस प्लस का ही होता है। इसमें माइनस है। ठीक है? ए माइनस बी का होल क्यूब, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, इसमें पूरे में माइनस माइनस होगा। ठीक है? ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे इनसे भी सवाल बनते हैं, लेकिन इतने नहीं बनते हैं जितने इनसे बनते हैं। ये तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं ये। ठीक है? अब देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू, तीसरा फॉर्मूला हमारा है ए क्यू प्लस बी क्यू। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस उसका माइनस ए बी। ठीक है? ए क्यू माइनस बी क्यू, चौथा फॉर्मूला हमारा। इसमें क्या होगा, इसमें माइनस है ना, तो पहले कोष्टक में माइनस ही आएगा, ए माइनस बी। ठीक है? और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है? इसमें मतलब, चलो अब इन्हें मैं याद कराता हूँ। पहले में क्या है, प्लस है, तो पहले कोष्टक में प्लस आ जाएगा और दूसरे में ए बी से पहले माइनस। ठीक है? और माइनस वाले में माइनस पहले आएगा और बाद में पूरा प्लस हो जाएगा। ठीक है? अब हम आपको बताएं कि इससे एक रिजल्ट बनता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है जिससे आप डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं, और जो जिस पे भर भर के सवाल आते हैं। ठीक है? वो हमारा फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला हमारा है ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी, फिर एक कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, ये वाला। बहुत सवाल बनते हैं इससे, और ये आपको लग रहा है ये मुझे याद कैसे होगा, ये याद आपको हो जाएगा जब आप इसके कम से कम क्या सवाल जब आप लगाओगे रेगुलर बेसिस पे, और कम से कम 50-60 सवाल लगा लोगे, तो ये आपको रट जाएगा। ठीक है? जैसे कि मुझे रटा हुआ है ये। अब ऐसा ही इसका भी होता है एक, इसका क्या होता है, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है? अब वही बात याद कैसे करें, वही चीज़, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी हो गया, अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले में माइनस हो रहा था, घटाया जा रहा था 3ab को, तो इसमें जोड़ दिया जाएगा। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है? ये आपको याद होने ही चाहिए, इसके दोनों फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, तभी आप सवाल को बहुत जल्दी लगा सकते हो। ठीक है? तो एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ फॉर्मूले। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है? सब कुछ प्लस प्लस होगा, माइनस में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है? ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो पहला इसका क्या है, ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है? और इसका जो दूसरा फॉर्मूला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ए प्लस बी और
और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। ऐसे ही ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यू का पहला फॉर्मूला है ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, इसने a प्लस बी 8 दिया है और ए बी 12 दिया है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ए क्यू 2 बताए थे हमने आपको। तो पहला फार्मूला क्या था आपको याद होगा, याद नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है। पहला फार्मूला था हमारा ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मुझे ये बताओ, क्या इस फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए प्लस भी दिया है यहाँ रख देंगे, ए भी दिया है यहाँ रख देंगे, लेकिन ये कहाँ से लाएंगे बताओ, ये कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ हमें दूसरा फार्मूला देखो, चलो दूसरा फार्मूला ए प्लस बी कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब बताओ, इसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए प्लस बी दिया ही है, ए बी दिया ही है, तो यहाँ मान रख देंगे हम सारे। 8 कोष्टक में 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा माइनस 3ab, 12 दिया है इंटू 12, 8 64 माइनस कितना हो गया, 12 दिया 36, 36 में से 64 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8 इंटू 64 में से 36 जाएंगे, यहाँ बचेंगे 28, ठीक है। तो हमारा 28 अट्ठे कितना होता है, 8 8 64 के 4, ठीक है। 6 उधर आ गया तो ये 16, 224 इसका करेक्ट आंसर है। आप समझ पाए? नहीं समझ पाए तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो मैंने क्या किया कि ये दिया था ए प्लस बी 8 दिया था, ए इंटू बी 12 दिया था। तो इसके हमने आपको 2 फार्मूले बताए हैं। पहला ये, इसके इस्तेमाल से कुछ नहीं हुआ, फिर हमने ये वाला लगाया, ठीक है। तो इसमें सब सारे मतलब सबके मान रख दिए, तो ये हमारा आंसर 224 आ गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। कैसे करेंगे? वही चीज़, ये दिया है, तो हम जैसे कि मैंने इसमें बताया था, ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया है। तो हम वही दूसरा फार्मूला जो मैंने बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी से बहुत सारे सवाल बनते हैं। और ये सवाल हमारा आया हुआ है CGL के 2023 में। आप चेक भी कर सकते हैं, CGL 27 जुलाई 2023 को आया है, ये 2023 को आया है ये सवाल। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम वही करेंगे, क्योंकि ये क्यू है ना, तो ये 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब है ना, यही तो बनेगा इसका। तो इसका फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया था आपको, क्या है? वही वाला x प्लस बाई, दूसरे कोष्टक में x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। हाँ, तो यहाँ अब मान रख देंगे ना, ये हमारा xy है, ये इसका कोफिशिएंट है 2 और इसका 3, ठीक है। तो हम इसको ही रख देंगे ना सीधे, इसका मान 16 आ गया, ठीक है। 16 का स्क्वायर, अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, 16 का स्क्वायर माइनस 3xy, 3, और वही चीज़ xy मतलब पिछली वीडियो में अभी मैंने आपको बताया था xy, यहाँ x क्या है, यहाँ x का मान 2x है, तो यहाँ पे 2x और बाई 3y है, 3y, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। 256 माइनस 3 दूनी 6, 3 18, 18 xy। अब xy इसने 9 दिया है, तो 9 हमारा xy का मान 9 हम रखेंगे अगले स्टेप में। 256 माइनस 18 इंटू 9, 18 नम्मा 162, 162 16 है ना, इसमें से 162 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ करके देख लेते हैं, 4 15 9,
94 इसका गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा 16 चौक 64, 6 बचे, 16 निम्मा 144, 144 में 6 जोड़ो 150, तो 1504 हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ एक्स वाई जगह 2x है, यहाँ 3y है, तो हमने वैसे ही मान रख दिए, फॉर्मूला तो यही लगेगा ना। तो सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हमसे इस तरह के सवाल भी पूछ लेता है। तो इसमें इसने क्या बोला है, यदि दो संख्याओं का योग, दो संख्या कोई भी मान लो ए बी या एक्स वाई, हम एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स प्लस वाई का योग हमारा 12 है, ठीक है, और उनका गुणनफल मल्टीप्लाई उनका है 27। क्या हम ऐसी कोई संख्या, मतलब सबसे पहले ना ये फॉर्मूले लगाने से पहले ना आप लोग ये सोचा करो कि इसने दो हमको कंडीशन दी हैं, तो क्या हम कोई मान सोच सकते हैं जो गुणा करने पे 27 आए। ऐसी दो संख्या हैं जो जोड़ने पे 12 और गुणा करने पे 27 आ जाए, तो हर किसी को ही दिख जाएगा कि जोड़ने पे 12, 9 और 3 और 9 तिया 27। हमेशा ना जो संख्या सोचते हो वो ना इनटू से सोचा करो, क्योंकि प्लस में तो तुम कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन गुणा में गिनी चुनी होती है। 27 कैसे जाएगा, 9 तिया 27 ही तो होता है, और 27 गुणा 1, बस ऐसे ही तो जाएगा बस। तो इसको 9 गुणा 3 और 9 3 12, बस। तो इसने पूछा घनों का योग, तो x का घन प्लस y का घन क्या होगा, 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। आपको ऐसे ही करना है, और अगर आप फॉर्मूला भी लगाओगे, जो मैंने पहले फॉर्मूला लगाया था, तो भी आंसर वही ही आएगा। 9 का क्यूब जैसे कि आप जानते हो 229, हाँ क्यूब आपको 1 से 20 तक याद होने चाहिए, ठीक है, प्लस 27 3 का क्यूब, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 756, ठीक है। आप समझ पाए ना। बस सबसे पहले ना वैल्यू सोच के देख लो, अब तो इससे ना सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाते वही वाला, कि मतलब जो मैंने पहले लगाया था वो वाला फॉर्मूला लगाते आप, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता, टाइम टेकन हो जाता सवाल। लेकिन ऐसे सवाल आपने सोच लिया ना तो बस, और ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं आता है। आप और अगर मतलब जिनकी वैल्यू आप नहीं सोच पा रहे हो, वहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको ये सवाल भी समझ में आया। तो सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मैं ऐसा है, मैं हर सवाल में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी सवाल कराने हैं ना इसके, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ज़्यादा सवाल कराऊँ इसके, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसको वही चीज़ मैंने पहली वीडियो में बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसका हमने एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है, बराबर 1 आ गया। और छोटा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई इधर जाएंगे बराबर एक्स वाई। अब इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 0। अब ये 0 हो गया ना, तो इससे हमें एक चीज़ पता चल गई, जो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, पहला वाला फॉर्मूला एक्स प्लस वाई और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जब इसका मान हमारा 0 मिल गया, तो ये चाहे कुछ भी हो, इसका इन्होंने 2 दिया है ना, 2 गुणा 0 0 ही आएगा। बस हमने इसको सॉल्व किया, हमने, तो क्या आया, ये क्या हो रहा है, हाँ हमने इसको सॉल्व किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बराबर 1 था, 1, तो हम एक्स वाई को उधर ले गए और फिर हम इधर ले आए इनको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 0 हो गया। तो जब ये 0 हो गया, तो ये पूरा इक्वेशन ही ये 0 हो जाएगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सीपीओ 2023 में पूछा गया है, और अच्छा सवाल है। तो सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये सवाल CGL 2022 में आया था, और काफ़ी शानदार सवाल है ये, लेकिन जो जानता है वो तो कर ही लेगा। एक्स प्लस वाई बराबर -3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 को हम उधर ले गए, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या दिख रहा है, इसमें हम लोगों को, इसमें हमको
एक्स प्लस वाई ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें इसको खोल सकते हैं ना। पहले आप बढ़ते जाओ आगे, ठीक है, उसके बाद आगे देख लेंगे। तो इसको खोलो। इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में अंदर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है। इसको वैसे उतार दो, 9xy प्लस 9, ठीक है। अब हमें एक्स वाई का मान मालूम है, एक्स प्लस वाई का मान मालूम है, इसको रख दो, ठीक है। -3, और जब -3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 3xy माइनस 9xy प्लस 9, ठीक है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस कट जाएगा, ठीक है। अगर ये हम क्यूब करते तो घात एक ऑड नंबर होती तो -27 आता। इवन है ना, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा -3xy, अगले कोष्टक में 9xy प्लस 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू कर दो, -27 और ये माइनस के 3 और ये माइनस के 3xy है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9xy और ये माइनस का 9xy प्लस 9, क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, माइनस के 27 और प्लस का 18, सॉरी माइनस का 27 प्लस का 9, क्या हो जाएगा, ये माइनस का 18। तो यही हमारे सवाल का आंसर है, ठीक है। आपको सवाल समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। सवाल है इनका ये, ठीक है। हमने क्या किया, हम 3 को उधर ले गए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं। इसको भाई हमने खोल के देखा, ठीक है, खोल के देखा। किसी को नहीं पता था, ये एक नया सवाल था, जब आया था 2022 में, किसी को नहीं पता था कि ऐसे होगा। लेकिन उन्होंने सॉल्व करना शुरू किया, इसको खोला, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो 9xy से 9xy कट गए, तो उसी की वजह से हमारा आंसर 18 आ गया, ठीक है। आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये सवाल हमारा IB इंटेलिजेंस ब्यूरो 2024 में आया हुआ है और बहुत ही जानदार सवाल है ये। ऐसा सवाल आ जाए तो सोचने पे मजबूर कर देता है ये, ठीक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमको दिख रहा है AQ माइनस BQ इतना है, A माइनस B दिया है और हमको A² प्लस B² पूछा है। ये एक स्टेप में होने वाला सवाल नहीं है ये। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसको खोल सकते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, A माइनस B, ठीक है, A माइनस B, और दूसरे कोष्टक में A² प्लस B² प्लस AB बराबर 602। अब बताओ हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास A माइनस B है, ठीक है। A माइनस B तो रख देंगे, लेकिन AB कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये तो पूछा है, A² प्लस B² तो पूछा, लेकिन AB कहाँ से लाएंगे हम, तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। अब इसको, ये मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला रख के देखो। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, A माइनस B कोष्टक में A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि उसमें माइनस होता है, प्लस वाले में ये माइनस वाला है ना, तो यहाँ प्लस होगा, प्लस 3AB बराबर 602 है ये। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इससे हम AB का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि A माइनस B दिया ही है हमें, चलो निकालते हैं। तो A माइनस B 2 है और ये 2 का स्क्वायर है ना, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3AB बराबर 602। 2 इधर जाएगा तो नीचे अपॉन में आ जाएगा और इससे डिवाइड किया जाएगा, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे 300 एक बार चला जाएगा, ठीक है। तो 3AB बराबर 301, 4 को इधर लेकर आए तो 4 माइनस हो जाएगा ना, तो 3AB बराबर 297, ठीक है। AB बराबर 3 से इसको काटेंगे, निम्मा 27, AB 99 आ गया, ठीक है। अब हमारा AB जब 99 आ गया है, हमको किसकी ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है, हमको AB भी मिल गया, हमारे पास A माइनस B भी है, तो हम इसका मान निकाल लेंगे ना, और यही हमसे पूछा है, देखो, है ना। चलो रखते हैं मान, इसका मान यहाँ मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, यहीं रख लेते हैं इसका मान।
एक स्टेप में ले आएंगे, ठीक है। 2 है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे यार क्या कर रहा हूँ, प्लस ए बी का मान 99 निकाला हमने, 99 बराबर 602, 2 से काटेंगे ना 301 बार, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 99 उधर जाएगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इतने में लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 99 इधर जाएगा, तो 301 में से 99 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 202। 202 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। कैसा लगा ये सवाल? ये बहुत अच्छा सवाल है और अच्छे लेवल का सवाल है। इसमें इसने 2 बार फार्मूला लगवा दिया। देखो पहले तो पहले फार्मूले से कुछ नहीं हुआ, ठीक है, जबकि हमको मान ये पहले फार्मूले से ही निकालना पड़ेगा, लेकिन पहले फार्मूले से फिर ए बी कहाँ से लाते हैं हम, तो ए बी का मान हमें यहाँ से मिला, ठीक है। ए बी का मान जब हमने दूसरा फार्मूला लगाया है इसका, तो उससे हमें ए बी का मान मिला 99 निकला, 99 फिर हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। होपफुली आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जो कि हमारा CHSL 2023 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, वही चीज़ जो हमने पिछले वाले सवाल में की थी, और ये सवाल देख के घबराना नहीं है, ठीक है। हम इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये पहले इनको जैसे जिस फॉर्म में हमें देखने में मतलब अच्छा फील होता है वैसे फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक्स क्यू बाई क्यू को इधर लाएंगे तो माइनस बाई क्यू बराबर 270, वैसे ही इसको लिख लो, बाई इधर लाएंगे तो एक्स माइनस बाई बराबर 6, वही मिल गया हमें जैसे हमने पिछले सवाल में बताया था ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सिर्फ ए बी का मान निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले वाले में बताया था ना, यही तो था। देखो ये क्यू और ये माइनस दिया है, इसमें उन्होंने पूछा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूछा था, इसमें पूछा है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो चलो वो हम बताते हैं कैसे निकलेगा ये। हाँ, तो क्या करेंगे हम, वही दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दो भाई, है ना, एक्स माइनस बाई कोष्टक में एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस 3x बाई बराबर 270 है ना। एक्स माइनस बाई क्या है 6, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3x बाई बराबर 270, 6 का भाग 270 में देंगे कितना जाएगा, 4 बार और 5 बार 45 बार, तो हमारा 3x बाई बराबर 45, 36 उधर जाएगा माइनस 36, तो 3x बाई बराबर 45 में 36 गए कितने बचे 9, x बाई बराबर 3, हमने x बाई का मान निकाल लिया 3 आ गया। अब याद करो भाई पिछली वीडियो याद करो, जब हमारे पास x माइनस बाई दिया है तो x प्लस बाई कैसे निकलेगा। पिछली वीडियो याद करो, मैंने बताया था स्क्वायर वाले में, क्या बताया था मैंने, एक फॉर्मूला याद है ना, नहीं याद है, कुछ याद नहीं है तुम लोगों को। वो फॉर्मूला क्या था, x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ये याद नहीं कराया था मैंने, बताओ। तो क्या है, अब इसको हमने पहले क्यों नहीं लगाया, पूछो इसको हमने पहले क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ए बी, अरे सॉरी एक्स बाई यार कुछ भी, ए बी की यार आदत पड़ गई है ना, इसलिए। हाँ, तो ये हमने पहले क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें एक्स वाई का मान नहीं पता था, एक्स माइनस वाई तो मालूम था और ये हमें निकालना है। चलो भैया लगा दो, तो इसको जैसे कि तैसा उतारो, एक्स माइनस वाई क्या है हमारा 6 है ना, 6 का स्क्वायर बराबर एक्स वाई हमने निकाला 3, करो भाई क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर ये 6 का वर्ग 36, ये उधर जाएगा ना, तो ये 4 तिया 12 प्लस ये माइनस का और प्लस उधर जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर 36 और 12 कितना होगा 48। देखो आपको कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हो सकती है, मेरी कैलकुलेशन अलग टाइप की है, किसी और टाइप की होती है, तो आप खुद ना कॉपी पेन लेकर बैठा करो,
जब भी सवाल मैं कराऊँ कॉपी पेन लेकर बैठा करो और खुद किया करो, ठीक है। मैंने इक्वेशन बना दी तो तुम उसको खुद सॉल्व किया करो। अब हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर वर्गमूल लग जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर रूट 48। 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, 48 को तोड़ो, चलो 2 गुणा हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, इतना आ गया। ये 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 तिया 48, ठीक है। 2 का पेयर ये ले लो, 2 का पेयर ये ले लो, पता है ना वर्गमूल से कैसे निकालते हैं। 2 का पेयर ये ले लो, 2 का पेयर ये ले लो, तो 2 दूना 4 बाहर निकल आया, ठीक है। और रूट 3 अकेला रह गया ना, क्योंकि पेयर से ही तो बाहर आएंगे ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। होपफुली आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। CHSL 2023 का बहुत जानदार सवाल है ये, और इतना लंबा आप नहीं करोगे। आप जब आप सवाल सवाल लगा लोगे प्रीवियस ईयर जो आपको बुक में मिल जाएंगे, तो ये आप बहुत जल्दी उड़ाया करोगे, विश्वास करो आप लोग, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। तो अब हम कुछ भाषा आधारित सवाल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा भाषा आधारित सवाल है। तो किन्हीं दो संख्याओं का घनों का योग, किन्हीं दो संख्या मतलब कोई सी भी मान लो, ठीक है, से घनों का x³ प्लस y³ का योग 9728 है, ठीक है। और उनका योग कितना है, x प्लस वाई कितना है हमारा 32। क्या पूछा है, उनका गुणनफल, मतलब कि x वाई पूछा है, क्या होगा। तो मैंने ऐसा सवाल पहले भी कराया था ना, उसमें माइनस वाला केस था, है ना। तो हमने x वाई निकाला था, तो बस वही वैसे ही इसका दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगाओगे, x प्लस वाई कोष्टक में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस 3x वाई बराबर 9728, ठीक है। x वाई कितना है 32, 32 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1024 माइनस 3x वाई बराबर 9728, ठीक है। 32 इधर जाएगा भाग में, 1024 माइनस 3x वाई बराबर 9728 अपॉन 32। इनको काटो, 4 4 से काटो, ये 4 से 2, 4 बार 16, 3 और 2, और ये 8 चौक 32, 8 बार जाएगा, 8 से काट दो इसे, 8 तिया 24 0 8 चौक 32, 304। तो 1 माइनस 3x वाई बराबर 304। क्या होगा, आप 3x वाई को उधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, क्या होगा 1024 में से 304 माइनस कर दो इक्वल टू 3x वाई। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, है ना। और जितनी जल्दी कैलकुलेशन पे भाई बहुत हैवी कमांड कर लो आप लोग, हाँ। तो इससे मतलब ये जाएगा, इससे क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ 1024 से हमारा 304 जाएगा, कितना बचेगा, हमारा बचेगा 720। तो 3x वाई बराबर 720, तो x वाई बराबर 240। ये हमारा आंसर आ गया, करेक्ट आंसर है। कुछ भाषा आधारित सवाल में कुछ था थोड़ी, बस हमको कि घनों का योग बोला ये कर दिया, दोनों का योग बोला ये कर दिया, और x वाई पूछा निकाल लिया भाई, सिंपल है। और CGL 2023 में आया हुआ सवाल है ये, मतलब आप इसको 40 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो सवाल को ढंग से पढ़ो, ठीक है। दी गई संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, मतलब क्यूब का योग क्या होगा। अब इसमें मैं बता दूं, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग जल्दी में पढ़ते हैं और क्या करते हैं वो लोग, दी गई संख्याओं के अंतर का घन पूछा है भाई, देखो अंतर का घन है, घन का अंतर नहीं है। पिछले सवाल में घन का अंतर था,
घन का अंतर से मतलब है एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, और अंतर का घन क्या है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर एक्स माइनस बाई, इनका घन बराबर 1728 है। ये है, ये गलत है। जल्दी जल्दी में लोग मतलब इसको लिख देते हैं और फिर उनका आंसर नहीं आता है, और फिर यहीं पर टाइम वेस्ट हो जाता है और पेपर ख़राब हो जाता है। ऐसा ही होता है अक्सर। और दूसरी चीज़ हमें क्या दी है, गुणनफल एक्स इंटू वाई कितना है हमारा 108, ठीक है। और उसने पूछा क्या है, घनों का योग, घनों का योग मतलब एक्स क्यू प्लस बाई क्यू, ये उसने पूछा है। इसको हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बताओ बताओ कैसे करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसे खोल लो, ठीक है, या हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब रूट लगाएंगे अगर, तो ये हमारा 1728 है, ये हमारा 12 का क्यूब है ना, 12 का क्यूब है ना। मैंने आपको पहले बोला 1 से 20 तक क्यूब याद होने चाहिए और 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। रट लो इन्हें, ठीक है, देखते ही पता चल जाए कि ये किसका क्यूब है किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, एक्स माइनस बाई बराबर 12 आ गया ना, एक्स माइनस बाई हमारा 12 आ गया। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है, इसको नीचे ले आते हैं, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू। तो इसको खोलो, एक्स प्लस बाई कोष्टक में एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 3ab। भाई यहाँ तो एक्स प्लस बाई है, एक्स प्लस बाई का मान चाहिए हमें, हमारे पास तो एक्स माइनस बाई का मान है। क्या करेंगे अब बताओ, क्या कर सकते हैं, ये तो है ए बी, अरे फिर से ए बी लिख दी, एक्स बाई होगा, ठीक है। एक्स बाई का मान तो हमें मालूम है 108 है। जब तक हमें इसका मान नहीं निकलेगा, इसका मान पता नहीं चलेगा, तब तक हम इसका मान पता नहीं कर पाएंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे। तो वही चीज़ जब एक्स माइनस वाई मालूम है तो एक्स प्लस वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला याद आ गया ना, वही 4ab वाला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। क्या है लगाओ, इसका तो पूछा ही है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 बराबर 4xy। एक्स वाई कितना है हमारा 108, 108 चौक 432। तो एक्स प्लस वाई हमारा क्या जाएगा 144 उधर जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 432 में 144 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 576, ठीक है। चूँकि स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या यहाँ पे लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा ना। 576 किसका स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर आया ना, याद करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा याद। 576 किसका है, 25 का हमारा 625 है, उससे कम 24, तो x प्लस वाई का मान हमारा आ गया 24, ठीक है। 24 निकाल लिया, लगा दो भाई यहाँ पे 24 का स्क्वायर। वैसे यार इसका मतलब वर्गमूल निकालने को ज़रूरत नहीं थी, नहीं ज़रूरत थी, यहाँ भी लगाते, लेकिन जब इसके यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालना था तो ये तो है ही है सीधे सीधे। और एक्स वाई 3xy, एक्स वाई 108 है ना, 108 गुणा 3 कितना हो जाएगा 324, ठीक है। 24 गुणा ये 576 माइनस 324, इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा 24 गुणा 2 5 2 252 गुणा 24, 252 गुणा 24 निकाल लो आप, कितना 24 दूनी 48, ठीक है। 8 हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 8 आ रहा है, तो हमारा आंसर डी हो गया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो पूरा करके देख लो, 24 दूनी 48, 4 हमारा हासिल आया, 24 पंजी 120, 120 हो जाए 124, 124 12 रह गया 48, 24 दूनी 48 और 12 60 आ गया ना। यूनिट डिजिट से भी जब चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे टाइप कवर करा दिए, इन्हीं टाइप से सवाल बनते हैं जो भी हो सकते हैं। मैंने आपको बेसिक भी करा दिए और जो थोड़े एडवांस लेवल के हैं वो भी मैंने करा दिए
जैसे जो जो होते हैं वो मैंने सारे करा दिए। तो अब मैं आपको 2 सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आपको होमवर्क में करने हैं और दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा। थोड़ी वीडियो लंबी बन गई, लेकिन इतनी लंबी नहीं बन गई। तो यही कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। धन्यवाद। और हाँ, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य छोटी छोटी वीडियो बनाकर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों की मतलब वो क्या होती है मानसिकता कि यार ये वीडियो बहुत लंबी है, 1 घंटे की, 2 घंटे की। ऐसा नहीं है। मैं अपनी वीडियो 1 घंटे से कम की बनाता हूँ और उसमें एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। उस पर जितने टाइप बन सकते हैं वो मैं सारे करा देता हूँ। तो होपफुली मेरा ये नया इनिशिएटिव आप सबको अच्छा लगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।